इलाज किया जाएगा। तो अब वो चीजें जो है सामने निकल कर आ रही है और ये बातों से भी परिलक्षित होती है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जिन लोगों ने समय पे साथ नहीं दिया है या फिर इधर उधर का रुख अगले बगले झांकने की कोशिश की है, उनको उसी तरीके से उनके साथ व्यवहार जो है वो किया जाएगा। तो ऐसा स्पष्ट कहा जा रहा है, सदन में ऑन रिकॉर्ड बोला गया और अभी भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया था। को स्पष्ट तौर पर बताता हूं, ये जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एक एक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। और कहां रहा, यहां तो सदस्य ने ही कहा कि हमरे लोग खाना हमरा खाए और आज विधानसभा आ गए। आप हमको लोकतंत्र सिखाइएगा। किस तरीके से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन में कहा था कि जो लोग भी गायब रहे हैं उनका इलाज किया जाएगा। रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रजनीश, अभी आपने श्रवण जी से भी बात करी, वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि अगर सुबह का बुला शाम को आ जाता है तो फिर ठीक है, ऑल इज वेल है, ऑल इज गुड है। लेकिन फिर उन्होंने आखिर में ये जरूर कह दिया कि अगर डिप्टी सीएम ने कुछ कहा है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। हरिभूषण ठाकुर बचौल है, उनसे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सरवन जी कह रहे हैं कि सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता है, लेकिन आपके नेता और उप मुख्यमंत्री स्पष्ट कहें कि 5 लोगों ने जिस तरीके से उनके सदस्य जो व्यवहार किए हैं उसका एक एक का इलाज किया जाएगा और सिम्टम भी दिखने लगे हैं। निश्चित रूप से जो पार्टी के साथ वफादारी नहीं किया है उनको दंड मिलना चाहिए। तो किस तरीके का दंड होगा? अब तो पार्टी तय करेगी, हमारे नेता तय करेंगे, सम्राट जी तय करेंगे। लेकिन प्रशासनिक स्तर पे चीजें देखने को मिल रही है। प्रशासनिक स्तर पर जो जैसा रहेगा उसको वैसा भुगतना ही पड़ेगा ना। हमको वारंट रहेगा तब ना पुलिस पकड़ लेगी। जिसको जैसा है, अब वारंट भी रहेगा, अब पुलिस को आंख भी दिखाएंगे, प्रशासन को आंख भी दिखाएंगे, तो चलने वाला है। तो यही मौका है। इससे पहले वारंट तो पहले है, तो पहले कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन बोलने के साथ कार्रवाई जब जागा तभी सवेरा कार्रवाई हुई ना। तो देखिए, ये कुछ स्पष्ट संकेत हैं और साथ ही साथ इसके अलावा नए मामले भी जो है वो भी दर्ज हो रहे हैं और जो पुराने मामले हैं उसको लेकर बातें हैं। सदन में आज यहाँ पे जो बजट है उसका उपस्थापन होना है वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का। और इसके अलावा कल जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था संयुक्त सेशन को, जो सदन को, उस पर आज वाद विवाद और उसके बाद फिर सरकार का उत्तर होना है। एक महत्वपूर्ण बात सबसे यह है कि जो कल से सदन जो है 5 दिन के लिए बंद है, लेकिन 15 तारीख तक अंतिम तिथि है। राज्यसभा के जो 6 उम्मीदवार जो है होने सीट खाली है उसके नामांकन को लेकर, तो ऐसे में आज यहाँ पे एक बैठक होगी मंत्रणा समिति की और फिर ये निर्णय लिया जा सकता है कि कार्यवाही न हो, लेकिन सदन जो है कल वो कामकाज निपटाने को लेकर खुला रहे, जिससे कि कल बसंत पंचमी की भी छुट्टी है, जिससे जो उम्मीदवार है राज्यसभा के वो नामांकन यहाँ पे अपना कर सके। 2 आरजेडी के, 2 बीजेपी के और इसके अलावा एक जेडीयू और एक कांग्रेस के, यानी 6 जो सीटें हैं उस पर उम्मीदवारों का नामांकन होना है। अभी तक नामांकन नहीं हुआ है। ज़्यादातर दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर रखे हैं, आरजेडी की ओर से नाम आने हैं। तो लिहाजा इस परिस्थिति में कार्य मंत्रणा की एक बैठक यहाँ पे आज शेड्यूल हो सकती है, जिसमें कि सदन को कल भी काम काज निपटाने को लेकर खोला जा सकता है, जबकि कार्यवाही जो है वो नहीं होगी। तो ये कुछ वस्तु स्थिति है। इस बीच यहाँ पे भारी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के अलावा बाहर की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय विधानसभा के, बिल्कुल, आज नंद किशोर यादव भी नामांकन करेंगे और देखिए अब बस महज कुछ ही देर बाद जो कार्यवाही है विधानसभा की वो भी शुरू हो जाएगी। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, नामांकन यहाँ पे होना है, 10:30 बजे का समय है। उसके बाद नामांकन हो जाता है तो 1-2 घंटा का इंतजार किया जाएगा। दूसरा कोई नामांकन नहीं होता है, जो कि लगभग तय है, चूंकि सत्ता पक्ष की संख्या कल 130 साबित हो चुकी है। तो लिहाजा ऐसी परिस्थिति में फिर नंद किशोर यादव जो है वो अध्यक्ष घोषित होंगे और उसके बाद विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के लोग जाकर उनको आसन पर आसीन करेंगे और उसके बाद सदन की कार्यवाही जो है
विधानसभा के नए अध्यक्ष नंदकिशोर यादव संभालेंगे और इसके बाद फिर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। तो लिहाजा ये पूरी आज की प्रक्रिया है और साथ ही साथ जो शेड्यूल कार्य है उसमें जो वित्तीय आय व्यय है उसका उपस्थापन होना है 2000 वित्तीय वर्ष 24-25 का, और साथ ही साथ अभिभाषण पर यहाँ पे वाद विवाद और इसके अलावा सरकार का उत्तर होना है। तो ये कुछ शेड्यूल्ड है, कुछ अनशेड्यूल्ड कार्य जो हैं वो भी आज निपटाए जाएंगे और बैठक जो है कार्य मंत्रणा की वो भी यहाँ पे संभावित है, क्योंकि नामांकन जो है राज्यसभा का वो अभी तक नहीं हुआ है और 15 जो है निर्वाचन आयोग की ओर से वो आखिरी तिथि है। तो लिहाजा उससे पहले नामांकन जरूरी है और विधानसभा कल से बंद हो रहा है 5 दिन के लिए। तो कार्य मंत्रणा में निर्णय लेकर काम काज निपटाने को लेकर सदन को खोलने की बात जो है वो हो सकती है। जी रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो सुबह 10:30 बजे के करीब नामांकन होगा। 7 बार पटना साहिब से विधायक भी रह चुके नंदकिशोर यादव। तो शिक्षा विभाग के नियोजित शिक्षकों के लिए क्षमता परीक्षा का विरोध जारी है।